हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर पुल देम आउट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें अपनी अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में बताया गया है। जो भी कुछ चीज़ें हम अच्छी आदतें बार बार करते रहते हैं वो हमारा करेक्टर बन जाता है। मतलब हमारा व्यक्तित्व क्या होता है, जो हमारी आदतें होती हैं उनसे ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा करेक्टर बन जाता है। कि जो चीज़ हम बार बार करते रहते हैं वो ही हमारी आदत बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए, अपनी अच्छी आदतों को बार बार करना चाहिए, जिससे वो हमारी मजबूत हो जाए, हमारा करेक्टर एक अच्छी आदतों वाला बन जाए। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन द सिटी ऑफ फैजाबाद देयर लिव्ड ए वेल्दी मैन गोविंद्रम। एक बार की बात है, फैजाबाद के एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था, गोविंद्रम। ही हैड ह्यूज वेल्थ बट हिज ओनली सन हेमंत वॉज ए स्पॉइल्ड ब्रैट विद मैनी बैड हैबिट्स। वो बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था, लेकिन उसका अकेला बेटा हेमंत जो था वो बहुत ही ढीठ बच्चा था। मतलब उसमें बहुत सारी बुरी आदतें थी। ऑफन गोविंद्रम फेल्ट सैड थिंकिंग अबाउट हिज सन्स फ्यूचर। अक्सर जो गोविंद्रम है वो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था। वन डे गोविंद्रम रिक्वेस्टेड एन ओल्ड स्कॉलर टू वीन हिज सन अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स। एक दिन गोविंद्रम ने एक पुराने छात्र से ये प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि वो धीरे धीरे मेरे बेटे की बुरी आदतों को छुड़वा दे। द स्कॉलर टुक हेमंत फॉर ए स्ट्रोल इन द गार्डन। वो जो विद्यार्थी था वो हेमंत को बगीचे में घूमने के लिए ले गया, टहलाने के लिए ले गया। स्टॉपिंग सडनली, अचानक से रुका, ही आस्क्ड द बॉय टू पुल आउट ए टाइनी प्लांट ग्रोइंग देयर। वो अचानक से रुका और उसने उस लड़के से पूछा कि एक छोटा सा पौधा वहाँ पर उगा हुआ था कि उसको खींचकर बाहर निकाले। द यंग बॉय होल्ड द प्लांट बिटवीन हिज थम्स एंड फोर फिंगर एंड पुल्ड इट आउट। उस लड़के ने उस पौधे को अपने अंगूठे से पकड़ा और अपने आगे की उंगलियों के सपोर्ट से उसको खींचकर बाहर निकाल दिया। द ओल्ड मैन देन आस्क्ड हिम टू पुल आउट ए स्लाइटली बिगर प्लांट। उस आदमी ने फिर उसको थोड़ा सा बड़ा प्लांट निकालने के लिए कहा। द यूथ पुल्ड हार्ड एंड द प्लांट केम आउट अलॉन्ग विद द रूट्स। अब इस पौधे को निकालने में उसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जो पौधा था वो अपने जड़ों के साथ बाहर आ गया था। नाउ पुल आउट दैट वन, सेड द ओल्ड मैन पॉइंटिंग टू ए बुश। अब उस आदमी ने एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए उसके बेटे से कहा कि अब इसको खींचकर बाहर निकालो। द बॉय हैड टू यूज़ ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट। अब वो लड़के ने अपनी सारी ताकत लगा दी उसको बाहर खींचकर निकालने के लिए। नाउ टेक दिस वन आउट, सेड द ओल्ड स्कॉलर इंडिकेटिंग ए ट्री। अब उस विद्यार्थी ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इसको बाहर निकालो। हेमंत ग्रैस्प्ड द ट्रंक एंड ट्राइड टू पुल इट आउट। हेमंत ने उसको उसके तने से पकड़ा कस के और उसको बाहर निकालने की कोशिश की, बट द ट्री वुड नॉट मूव। लेकिन ट्री अपनी जगह से हिला भी नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल, सेड द बॉय पेंटिंग विद एफर्ट। बुरी तरह से हाँफते हुए उस लड़के ने कहा कि इसको निकालना असंभव है। सो इज़ इट विद बैड हैबिट्स, सेड द ओल्ड स्कॉलर। उस विद्यार्थी ने कहा कि इसी तरह से बुरी आदतों को भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। व्हेन दे आर न्यू इट इज़ ईजी टू पुल देम आउट। जब वो नई नई होती हैं तो उनको बाहर निकालना बहुत आसान होता है, बट व्हेन दे टेक होल्ड दे बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टॉप बी अपरूटेड। लेकिन जब वो पुरानी हो जाती हैं और बड़ी बहुत दिनों तक हमारे अंदर रहती हैं तो उनको बाहर निकाल कर फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। द वॉक विद द ओल्ड स्कॉलर इन द गार्डन चेंज्ड द बॉयज़ लाइफ। उस विद्यार्थी के साथ लड़के के बाग में टहलने से उस लड़के का जीवन ही बदल गया था। ही रियलाइज्ड दैट इफ़ it was the right time for him to give up his bad habits before they grow on him. अब उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि यही वो सही समय है कि जब उसे अपनी
बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो उसके अंदर और बड़ी हो जाएं और पुरानी हो जाएं और मजबूत हो जाएं। इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू गिव अप द बैड हैबिट्स। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी ये असंभव नहीं है अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना। विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन वन कैन गिव अप ऑल बैड हैबिट्स। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से और अपने डिसिप्लिन से हम अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह से उस विद्यार्थी ने हेमंत को समझाया कि किस तरह से अपनी बुरी आदतों को हमें जल्दी ही छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो मजबूत ना होए, हमारे अंदर स्ट्रांग ना बन पाए। तो हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा कि करेक्टर इज़ द सम टोटल ऑफ आवर हैबिट्स। हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारी आदतों से बनता है। जिस तरह की हमारी आदतें होंगी उसी तरह के हम व्यक्ति कहलाएंगे। अगर हम में अच्छी आदतें हैं तो हम अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, और अगर हमारे में बुरी आदतें हैं तो हम एक बुरे व्यक्ति कहलाएंगे। नेक्स्ट, द मोर टाइम वी स्पेंड ऑन ए हैबिट द स्ट्रोंगर इट बिकम्स। हम अपनी जिस आदत पर जितना समय लगाते हैं वो ही आदत हमारी मजबूत हो जाती है। मान लीजिए हम अपनी किसी अच्छी आदत को बार बार करते हैं, उस पर ज़्यादा समय लगाते हैं, तो वो हमारी मजबूत हो जाती है। और अगर हम किसी बुरी आदत को रोज़ रोज़ करते रहते हैं तो वो ही आदत हमारी मजबूत हो जाती है। तो हमें हमेशा बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हैबिट्स स्टार्ट बाय बीइंग टू वीक टू बी फेल्ट एंड एंड अप बिकमिंग टू स्ट्रॉन्ग टू गेट आउट ऑफ। मतलब कोई भी आदत जो होती है हमारे अंदर बहुत ही छोटी सी होती है, लेकिन हम उसको अपने बार बार प्रैक्टिस करके उसको ज़्यादा समय देकर मजबूत बना सकते हैं। चाहे कोई अच्छी आदत है या बुरी आदत है, जब वो हमें छोड़ती है तो वो बहुत हम उसे मजबूत बना लेते हैं। हमारे अंदर रहते रहते जिस आदत को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो गुड हैबिट्स आर हार्ड टू प्रैक्टिस बट इजी टू लिव विद। अच्छी आदतों को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हम उनके साथ आसानी से रह सकते हैं, हम उनके साथ आराम से रह सकते हैं। बैड हैबिट्स कम ईजी बट आर हार्ड टू लिव विद। बुरी आदतों को आसानी से अपनाया जा सकता है। कोई भी बुरी आदत होगी, हमें उसे अपनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वी शुड चेक आवर हैबिट्स अर्ली इन लाइफ। हमें अपने शुरुआती दिनों में ही, मतलब हमें अपने बचपन में ही अपनी आदतों को चेक करना चाहिए कि हमें कौन सी आदतों को बाहर निकालना है और कौन सी आदतों को अपनाना है। तो इसलिए हमेशा अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं रिपीटेडली करना चाहिए और अच्छी आदतों को बार बार करना चाहिए। तो अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हमारा जीवन में हमारा कंट्रोल हो जाएगा अच्छी आदतों का, और हम एक स्ट्रॉन्ग पीपल बन जाएंगे।